So hey everyone, welcome to the most important part of trading which is called price action। तो स्वागत है आप लोग का। और ये लेक्चर मैं स्पेशली आप लोग के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम लोग को सिखाओ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन आप लोग इस चीज़ को समझना, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, पहले मैं आपको प्राइस एक्शन का मीनिंग बता देता हूँ। प्राइस एक्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है जब आप नेकेड चार्ट्स पे, ठीक है, एकदम खाली चार्ट्स पे, बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी ड्राइंग के, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बेसिस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सब के बेसिस पे मार्केट का जो अपकमिंग प्राइस होने वाला है, ठीक है, जो मूव होने वाला है, वो प्रेडिक्ट करते हो, वो पहचानने की कोशिश करते हो, तो उसको कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, करंट जो प्राइसिंग है, ठीक है, उस स्टॉक की, और जो पिछली जो प्राइसिंग थी उसके बेसिस पे हम फ्यूचर की प्राइसिंग को प्रेडिक्ट करते हैं, उसको कहते हैं प्राइस एक्शन। ओके, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो वीडियो है, आपको प्राइस एक्शन जो है एक बहुत वास्ट पूरा सिलेबस है उसका, और एक बार में आप लोग उसको कवर नहीं कर सकते। तो मैं इसके मल्टीपल लेक्चर्स बनाऊंगा। मिनिमम आपको बता दूं कि मैं 5 लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, मे बी 10 से 15 मिनट के, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला लेक्चर ये है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आगे बता रहा हूँ, और बाकी के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर ज्वाइन करोगे जब आप, तब आपको वो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, मैं कैसे ज्वाइन होना है वो भी बता देता हूँ। उसमें मैं आपको सारे लेक्चर जो ट्रेडिंग के, जो एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, ठीक है, आपको सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी इसमें मैं 1 लेक्चर से 2 लेक्चर यहाँ यूट्यूब पे फ्री अपलोड करूँगा, बाकी के जो 3-4 लेक्चर्स मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो डीमेट अकाउंट की लिंक मिल रही है, उनमें से किसी एक डीमेट अकाउंट में जा करके अपना एक अकाउंट ओपन कीजिए, किसी भी एक ब्रोकर के साथ। ठीक है, एंजल है, पंच है, अपस्टॉक है, ठीक है, ज़ीरोधा है, किसी में भी जा करके अपना एक अकाउंट ओपन कीजिए, और स्क्रीन पे जो आपको व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर हमने अकाउंट ओपन कर लिया है, 1-2 ट्रेड आप ले लोगे, उसके बाद मैं आपको उस चैनल में टेलीग्राम पेज पे ऐड कर लूँगा, वहाँ से आप सारे के सारे फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी का बता देता हूँ इस लेक्चर के बारे में। ओके, तो प्राइस एक्शन जो है काफ़ी सारी चीज़ों को मिला करके बना है, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग 2 चीज़ों के बारे में से बात करेंगे, सपोर्ट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। जो 3rd और 4th है वो आपको आगे वाले लेक्चर्स में मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। पहले दिखाऊंगा, फोटोज़ में दिखाऊंगा कि कैसे होता है, फिर एक्चुअल चार्ट में हम लोग चेक करेंगे कि कैसे होता है। ऑल राइट, तो ये देखो, हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट का क्या मतलब होता है सिंपल भाषा में, कि जिस भी जगह पर आकर के मार्केट, ठीक है, बार बार ऊपर जाने का ट्राई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, और आप इस चीज़ को देखो कि इस एरिया पे आपको दिख रहा होगा मार्केट एक बार ऊपर गया है, यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो अभी हम लोग सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने का ट्राई करते हैं। चार्ट्स में समझने के लिए आपको और भी ज़्यादा डीप में नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो आगे मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सिंपल है, मार्केट में जो भी आपका स्टॉक का प्राइस चल रहा है, ठीक है, जिस भी प्राइस पे आ करके बार बार मार्केट ऊपर जाता है या फिर प्राइस ऊपर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट। ऑल राइट, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किसमें, रेजिस्टेंस पे। तो वैसे ये आ गया हम लोग का रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, ये भी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि जिस जगह पर मार्केट या फिर जो स्टॉक है उसका जो प्राइस है, या फिर कमोडिटी जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, जिस जगह पर बार बार आ करके वो नीचे आता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एरिया पे मार्केट जो है नीचे आया, ठीक है, इस एरिया पे भी नीचे आया, इस एरिया पे भी नीचे आया, तो इसका मतलब क्योंकि बार बार यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सपोर्ट आप लोगों को मैंने समझा दिया। देखो, जिस जगह से प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, देखो यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, तो ये होता है सपोर्ट। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो ये होता है कि जितने भी जगह से प्राइस जो है नीचे कन्वर्ट होते जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एक्चुअल चार्ट्स में, और आप लोग को मैं दिखाना हूँ कि कैसे आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, और आपको मैं तरीका भी बता रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा तरीका, तो आगे के लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट ओपन करना आप लोग मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिली है वहाँ से हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, कोई चार्जेस नहीं है डीमेट अकाउंट के, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
हम लोग आते हैं चार्ट के ऊपर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यार देखो करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है। आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाकी चीज़ों को सबसे पहले अवॉइड करो। एक चीज़ को हमेशा समझना कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरता, ठीक है, या फिर मार्केट कभी भी ऐसे नहीं उठता, है ना। मार्केट को हमेशा, अगर आप एक अच्छा मार्केट चाहते हो लंबा, कि आप लोग को एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट मतलब क्या होता है, जैसे कि ये देखो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, मतलब प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है या फिर प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट। साइडवेज मार्केट क्या होता है, जब किसी एक एरिया में मार्केट अटक के रह जाए। जैसे देखो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट इस एरिया में अटक गया है ना। ये देखो इस एरिया में कब से ये अटक गया है, तो इसको कहते हैं आपका साइडवेज मार्केट, है ना। अटकने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, है ना, साइडवेज होने के, क्योंकि मार्केट बहुत दिन से यहाँ पे वेट कर रहा है, तो अलग सपोर्ट अलग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दे देगा या फिर ये ब्रेकआउट दे देगा तो हम लोग को मूवमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को जो चीज़ें समझा रहा था उसको आप लोग और अच्छे से समझ जाओ। कभी भी ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी मार्केट जो है ऐसे नहीं गिरता डायरेक्टली, ऐसे अगर ऐसे गिरेगा तो ऐसे तुरंत उठ भी जाएगा। और ये बहुत डेंजर मार्केट होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो रिस्की मार्केट होते हैं। इसका रीज़न क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। कभी भी याद रखना, अगर मान लो आपने किसी चीज़ को 100 रुपये पे ख़रीदा, ठीक है, और आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, मान लो आपने यहाँ पे कुछ किसी चीज़ को ख़रीदा और आपका एक्सपेक्टेशन तो क्या था कि 100 रुपये से अगर यहाँ पे जो है वो 100 रुपये का प्राइसिंग है तो वो कहाँ तक जाएगा, 200 रुपये तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। मान लो आपका ये प्रेडिक्ट किए थे, लेकिन सोचो वो प्राइस अचानक से 500 चला जाए, तो इस एरिया पे आप इतना आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए हो, तो यहाँ पे आप सेल कर दोगे ना तुरंत कि यार कहीं मेरे हाथ से निकल जाए, ठीक है। तो कभी भी मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है या डायरेक्टली नीचे आता है, ठीक है, तो वो तुरंत उठ भी जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे पैसा बना लोगे, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ऑलराइट, इस चीज़ को आप लोग हमेशा समझना। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल जो है किस तरीके से आप लोगों को काम करना है। देखो एक्चुअल जो प्राइस एक्शन होता है, जो एक अच्छा मार्केट का एक साइन होता है, वो कैसा होता है कि आपको ये देखना है अगर मार्केट ऐसे करके नीचे आ रहा है, ऑलराइट, ऐसे नीचे आ रहा है, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा ऐसे प्राइस एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। फिर ये और नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ये और नीचे आएगा, ठीक है। ये होता है एक अच्छा साइन होता है मार्केट का। अगर आप लोग अपसाइड का बात करो, थोड़ा सा ऊपर जाए, साइडवेज क्रिएट करे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, साइडवेज क्रिएट करे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, ये होता है एक्चुअल मार्केट का कंडीशन। आपको इसी चीज़ को पकड़ना है। क्या पकड़ना है मैं और अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग इसी में अटक जाते हैं। लोगों को क्या लगता है, लोग प्राइस पे खेलने लगते हैं कि अभी का प्राइस इतना है, अभी का प्राइस उतना है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखो कि मार्केट जब ऐसे परफॉर्म करता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है इस कंडीशन में, आपको इस एरिया में एंट्री लेने से बचना है। क्यों बचना है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे ख़रीदे होंगे, ठीक है, मान लो, या फिर बेचे होंगे, वो लोग तो अभी तक प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो वो लोग वेट करेंगे इतना कि यार ये और नीचे आ सकता है, वो लोग भी प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। तो इस चीज़ को समझ लेना कि या तो ये हो या तो अपसाइड में वो मार्केट सेम तरीके से परफॉर्म करता है, ऐसे करके, ठीक है। अपसाइड के लिए भी जो मैं आप लोग को बता दिया, ऐसे करके परफॉर्म करता है, ओके। अब हम लोग समझते हैं, जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस बताया था, एक्चुअल चार्ट में समझते हैं। जैसे कि देखो अभी हम लोग ये चेक करते हैं कि मार्केट कल कैसे होगा, ठीक है, मार्केट कल कैसे परफॉर्म कर सकता है या फिर आने वाले दिन में कैसे परफॉर्म कर सकता है, सब बताता हूँ। ये चीज़ आपको चेक कैसे करना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है, ये एरिया, इस पर बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है। एक बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया, 3 बार ऊपर गया, 4 बार ऊपर गया, ठीक है। तो ये एरिया हमारा बन गया सपोर्ट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कल ट्रेड करते हैं, ठीक है, कल ट्रेड करते हैं, तो हमको हमारा पहला पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि मार्केट अगर किसी भी एरिया में खुलता है, ठीक है, और फिर मान लो थोड़ा सा ऊपर खुला, फिर नीचे आया, ठीक है, ऐसे करके नीचे आया, फिर अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक आध कैंडल ट्राई करता है बनाने का, ठीक है, तो अपन इस एरिया में एंट्री बना सकते हैं एक अपसाइड जाने के लिए। समझ गए, इस एरिया में, नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, इस एरिया में हम लोग एंट्री बना सकते हैं और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, क्योंकि आप देखो इस एरिया से मार्केट हर बार ऊपर गया है,
समझ गए? सिंपल सिनेरियो है सपोर्ट का, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से ज़रूरी नहीं कि एकदम ऊपर ही जाएगा क्योंकि हर बार गया, चांसेस ये हैं कि आपका मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो एक फिक्स स्टॉप लॉस होता है आपकी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। मेरी स्ट्रैटेजी के बेसिस में मैं अपना फिक्स स्टॉप लॉस रखता हूँ, वो तो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर है उसमें मैसेज कर सकते हो, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ, और मार्केट यहाँ से मे भी और ऊपर जा सकता है ना। पहला हो गया कंडीशन। दूसरे पे आते हैं हम लोग कि एक्चुअल कंडीशन क्या है कि हम लोग वेट करते हैं कि अब रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही मार्केट जो है जिस जगह से बार बार नीचे आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, अपना ये जो एरिया है, ठीक है, इस जगह से देखो मार्केट नीचे आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो मार्केट डायरेक्टली ऐसे अच्छा खासा मान लो ऐसे प्राइस एक्शन नहीं बनाया है ना, मैंने आपको भी समझा ना कि अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे गिर भी जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक ऊपर के लिए ये एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, तो इस एरिया पे जैसे जाएगा, ठीक है, तो लोगों को, जो लोग यहाँ पे खरीदे होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे डर लगेगा ना, क्योंकि वो भी देखेंगे कि यार ये एरिया रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आ सकता है, तो मे भी कुछ लोग यहाँ से पोजीशन एग्जिट करना शुरू करें। तो अगर इस एरिया में जा करके मार्केट आपको एक आध ऐसी रेड कैंडल दिखाता है, एक आध कैंडल क्लोज कैंडल बन जाती है, ठीक है, क्लोज कैंडल मतलब जैसे ये एक कैंडल बन गई है, तो आपको क्या करना है, फिर इस एरिया से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम डाउन साइड के लिए पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। प्राइस एक्शन के बेसिस पे इस तरीके से ही काम करते हैं हम। किसी भी इंडिकेटर का काम यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि मार्केट में जो करंट सिनेरियो है तो किस प्राइस पे जाके मार्केट नीचे आया था। ऑलराइट, हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि इस प्राइस पे आके मार्केट नीचे आया था, या इस प्राइस पे आके मार्केट नीचे आया था, या इस प्राइस पे आके मार्केट ऊपर गया था। ये सब चीज़ें हम लोग चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग को समझ में आता है कि किस तरीके से हम लोग को अपनी एंट्री बनानी है। द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि आप किस तरीके से काम करते हो, ओके, और आपने क्या प्राइसिंग लेवल ये सब कुछ सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। आई होप ये आपको पहला लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। सपोर्ट का सिंपल मतलब मैंने बताया, रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है। सिर्फ ट्रेडिंग इनके बेसिस पे नहीं की जाती है, आपको कुछ सेंटिमेंट्स भी देखने होते हैं। अगर मान लो कोई न्यूज़ आ रही है जो बहुत नेगेटिव है, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव, मतलब अगर आप लोग कोरोना की बात करोगे, ठीक है, जो कोरोना एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट अगर आप लोग को चेक करना होता है तो सिंपल सा होता है कि आपको सीधे जाना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं, से साल भर का मंथ्स का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को कैंडल दिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को एक्चुअल में पता चलेगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आपका 2021 के करीब हमारा कोविड आया था, ठीक है, 2020 मार्च के करीब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना, ये देखो, ये वाली जो कैंडल है, ये जनवरी की कैंडल है। थोड़ा बहुत कोविड का सिचुएशन यहाँ से शुरू हो गया था। ये फरवरी की कैंडल है, ये मार्च की कैंडल। तो देखो, एक नेगेटिव न्यूज़ थी तो मार्केट कितने पॉइंट गया था, 30,000 से सीधे मार्केट यहाँ पे आ गया था, 15,000 के या 16,000 के समथिंग आ गया था। तो इस तरीके की अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है, एक चांसेस होते हैं कि कितना भी बड़ा सपोर्ट हो या फिर कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस हो, ठीक है, मार्केट नीचे ही गिरेगा। ऑलराइट, इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान रखना, और आगे की जितने भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोग ने सिर्फ ये पढ़ा है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी रोल रिवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रोल रिवर्सल हो गया, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कहाँ पे चेंजेस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आप लोग को डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अगर पहले से है डीमैट अकाउंट तो भी किसी और जो नीचे काफ़ी सारे लिंक्स हैं उनमें से किसी एक में ओपन करना नेसेसरी है, तभी आपको ये फ्री लेक्चर्स और फ्री कोर्स मिलेगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।